वेलकम टू पथ एजुकेशन सेंटर। सभी लोगों का हमारे यूट्यूब चैनल में स्वागत है। आइए जानते हैं बेसिक ऑफ इलेक्ट्रिसिटी की क्लास नंबर 5। हमने क्लास नंबर 4 में पढ़ा था धारा क्या होती है, ओम का नियम और प्रतिरोध, प्रेरक तत्व और संधारित्र के बारे में। अब वहाँ पर हमने बेसिक जाना था। यहाँ पर प्रेरक तत्व, संधारित्र और प्रतिरोध का सम्मोहन देखेंगे, ठीक है, और ये कैसे कार्य करता है। ठीक, तो हम देखते हैं अपना संधारित्र। वहाँ पर हमने बताया था संधारित्र कार्य कैसे करता है। ठीक, यहाँ पर देखेंगे संधारित्र। सबसे पहले देखेंगे संधारित्र कैपेसिटर। ठीक, कैपेसिटर कार्य क्या करता है, आवेश को क्या करता है, अपने अंदर ग्रहण करता है। ठीक है, आवेश को अपने अंदर संरक्षित करता है। ठीक है, यानी एक प्रकार से आवेश को अपने अंदर एकत्रित करता है। ठीक, आवेश को अपने अंदर क्या करता है, एकत्रित करता है। और ऊर्जा को भी कैसे, और ये भी कह सकते हैं आवेश अपने आप को क्या करता है, संधारित्र अपने आप को ऊर्जा को एकत्रित करता है। ठीक है, एकत्रित करता है। संधारित्र होगा कैसे, जैसे मान लीजिए हमारे पास दो प्लेटें हैं। ठीक, एक प्लेट कैसी है हमारे पास, धन प्लेट है ये। ठीक, और एक है हमारे पास ऋण प्लेट, एक पॉजिटिव है। ठीक, पॉजिटिव, और एक हमारे पास ऋण प्लेट है। ठीक, इनके बीच की जो दूरी होती है वो क्या होती है, डी। ठीक, एक होता है धनायन और एक होता है ऋणायन। इसके बीच जो भरा होता है वो भरा होता है हमारा कुचालक पदार्थ। इसके बीच में जो भरा होगा, इसके बीच में जो भरा होता है वो हमारा क्या भरा होता है, कुचालक। ये होता है हमारा कुचालक पदार्थ, कुचालक पदार्थ। ठीक है, ये होता है हमारे पास कुचालक पदार्थ। ठीक है, और पूरा जिस आवरण से हमारे इस तरह से बंद होके ये बन जाता है हमारे पास कैपेसिटर। ये बन गया हमारा कैपेसिटर। ठीक है, कैपेसिटर जो हमारे पंखा, मोटर वगैरह वगैरह सब चीज़ों में क्या होते हैं, यूज होता है। ठीक है, कैपेसिटर के लिए एक दोनों समान धातु की प्लेट कैसी होंगी, दोनों समान धातु की होंगी। जैसी धातु की ये होगी वैसी धातु की ये होगी। ठीक है, दोनों की दोनों प्लेटें कैसी होंगी, समान धातु की होंगी। और इनके बीच की दोनों की प्लेटों की दूरी क्या होगी, डी। और इस बीच की दूरी जो डी होगी उसी में क्या भरा होता है, कुचालक पदार्थ। ठीक है, कुचालक पदार्थ। अब जैसा कुचालक पदार्थ भरेंगे वैसा ही क्या हो जाएगा हमारा कैपेसिटर। ठीक, जैसे अगर कुचालक पदार्थ में अगर हमने क्या भर दिया, एयर भर दी, एयर मतलब हवा, तो हमारा कौन सा हो जाए, वायु संधारित्र, एयर कैपेसिटर। ठीक, अगर हमने क्या भर दिया, कागज़ भर दिया बीच में, तो क्या हो जाएगा वो कागज़ संधारित्र। ठीक है, और अगर हमने माई का मतलब अभ्रक। ठीक है, अभ्रक को इंग्लिश में क्या कहते हैं, माई का देखिए पंखा कभी खुला हुआ है तो देखा होगा, उसके बीच में कैसे निकलती है, प्लास्टिक सी निकलती है, उसे क्या बोलते हैं, माइका बोलते हैं। ठीक है, वो हमारी यूज कहाँ होती है, माइका, जहाँ पर अधिक हीट उत्पन्न होगी, पंखा घूम रहा है तो वहाँ पर कहाँ ऊष्मा यानी कि गर्माहट जो होती है ऊष्मा उत्पन्न होगी, तो उसको कंट्रोल करने के लिए उसमें क्या भरा होता है हमारा, माइका। तो माइका वाला संधारित्र वहाँ यूज होगा जहाँ पर अधिक ऊष्मा उत्पन्न होती होगी। ठीक है, अलग अलग प्रकार के, अगर वायु भरी है तो वायु संधारित्र, कागज़ भरा है तो कागज़ संधारित्र। ठीक है, अभ्रक भरा है तो अभ्रक संधारित्र। ठीक है, और एक होता है सैरामिक संधारित्र और एक होता है इलेक्ट्रोलाइटिक संधारित्र। कैपेसिटर हमारा ये हो गया। कैपेसिटर कितने प्रकार का हो जाएगा, ठीक है, कैपेसिटर मुख्यतः कितने प्रकार का, 5 प्रकार का। देखो दो लाइन ही है, एक लाइन तो ये है हमारे पास क्या है, कैपेसिटर मतलब संधारित्र कितने प्रकार का, संधारित्र। एक लाइन हमारे पास ये है, देखो एक लाइन क्या है, एक है कहेगा संधारित्र कितने प्रकार का होता है, कितने प्रकार का होता है। ठीक है, होता है तो कितने बताएंगे, 5 प्रकार का। तो कितने प्रकार का हो जाएगा हमारे पास, 5 प्रकार का। ठीक है, 5 प्रकार का हो जाएगा। ठीक, और एक लाइन अगर ये कह दे संधारित्र कार्य के आधार पर कितने प्रकार का होता है, देखो दोनों लाइन में अंतर है। ये कह रहा है संधारित्र कितने प्रकार का होता है वो अलग है, 5 प्रकार का, और एक कहेगा संधारित्र कार्य के आधार पर, काय के आधार पर
कार्य के आधार पर कितने प्रकार का होता है। ठीक है, देखो दोनों में अंतर है, तो कितने प्रकार का हो जाएगा हमारा, 3 प्रकार का। कितने प्रकार का, 3 प्रकार का। ठीक है, कितने प्रकार का हो जाएगा, 3 प्रकार का। कैपेसिटर कार्य क्या कर रहा है, ऊर्जा को क्या करता है अपने अंदर संचित करता है। ठीक है, संधारित्र कितने प्रकार का हो जाएगा पूछेगा तो 5 प्रकार का। अगर कहेगा कार्य के आधार पर, क्या कहेगा, कार्य के आधार पर, तो कितने प्रकार का, 3 प्रकार का। और वैसे कह दिए मुख्यतः कितने प्रकार का, तो 5 प्रकार का। अब ये 5 प्रकार का कौन सा होगा, देखो एक तो होगा हमारा एयर कैपेसिटर यानी वायु संधारित्र। ठीक है, दूसरा हो जाएगा हमारा कागज संधारित्र। ठीक, तीसरा हो जाएगा हमारा हरा है क्या, माइका या अभ्रक, तो हो जाएगा अभ्रक संधारित्र। ठीक है, चौथा हमारे पास हो जाएगा इलेक्ट्रोलाइटिक संधारित्र। ठीक है, पांचवा हमारा कौन सा हो जाएगा, पांचवा हो जाएगा हमारे पास सेरेमिक संधारित्र। ठीक है, सेरेमिक संधारित्र पांचवा। ठीक, ये हमारे क्या हो गए, कैपेसिटर हो गए 5 मुख्यतः। अब कहेगा संधारित्र कार्य के आधार पर कितने प्रकार का होता है, तो कार्य जो करेगा संधारित्र वो 3 प्रकार का कर सकता है। कैसे कैसे, एक तो करेगा नियतमान का संधारित्र। नियतमान मतलब फिक्स्ड वैल्यू देगा बिल्कुल। कैसा होता है, फिक्स्ड वैल्यू कैपेसिटर। ठीक है, जितनी वैल्यू की हमें आवश्यकता है उतनी ही वैल्यू हमें आउटपुट में दे। ठीक है, वो हो गया हमारा फिक्स्ड कैपेसिटर। ठीक है, एक हो जाएगा हमारा क्या, समायोजित मान संधारित्र, जिसे कहते हैं एडजस्टेबल कैपेसिटर। एडजस्टेबल कैपेसिटर का मतलब है एडजस्ट का मतलब है जितनी आवश्यकता हो उतने उसके हिसाब से अपने आप स्वयं एडजस्ट कर ले वो। ठीक है, अगर 5 वोल्ट की अगर आवश्यकता पड़ रही है तो 5 वोल्ट निकाल दे आउटपुट। ठीक है, 10 वोल्ट की आवश्यकता पड़ रही है तो 10 वोल्ट, मतलब ऐसे है। ठीक है, वैसे तो ये क्या में निकालेगा, फैराडे में निकालेगा। ठीक है, माइक्रो फैराडे में। ठीक है, अब एक है हमारे पास का वेरिएबल कैपेसिटर होता है। तीसरा क्या होता है, वेरिएबल कैपेसिटर जो होता है वो उसे कहते हैं परिवर्तन मान कैपेसिटर। ठीक है, इसमें क्या होगा, परिवर्तन मान कभी कम तो कभी ज़्यादा, मतलब अप डाउन के बेस में करता है। ठीक है, ये कहलाएगा हमारा परिवर्तन मान संधारित्र। ठीक है, अब हम पढ़ेंगे अपने कैपेसिटर संधारित्र के आधार पर कितने, 5 प्रकार का, और कार्य के आधार पर 3 प्रकार का। ध्यान रखेंगे, अब देखेंगे 5 प्रकार का कौन सा हो जाएगा। ठीक है, संधारित्र जो हो जाएगा जैसे कहते हैं कैपेसिटर के जो टाइप होते हैं वो कितने प्रकार के हो जाएगा, 5 प्रकार का। ठीक है, नंबर 1 क्या हो जाएगा हमारे पास, नंबर 1 होता है हमारा कैपेसिटर जो होता है एयर कैपेसिटर यानी वायु संधारित्र। ठीक है, इसे कहते हैं एयर कैपेसिटर। ठीक है, ये होता है हमारा एयर कैपेसिटर। ठीक, एयर कैपेसिटर हो गया। इसका डाई इलेक्ट्रिक मीडियम क्या होता है, हवा होता है। डाई इलेक्ट्रिक मीडियम का मतलब है जो बीच का जो पदार्थ है। ठीक है, बीच का जो पदार्थ है वो क्या होता है, इसका हवा होता है। इसलिए इसे क्या कहते हैं, इसलिए इसे वायु संधारित्र कहते हैं, वायु संधारित्र कहते हैं। ठीक है, इसलिए इसे क्या कहते हैं, वायु संधारित्र कहते हैं। नंबर 3, इसका उपयोग कितने वोल्ट तक कर सकते हैं, 100 वोल्ट से कितने, 3000 वोल्ट तक किया जाता है। ठीक है, इसका प्रयोग कहाँ से कहाँ तक करा जाता है, 100 वोल्ट से 3000 वोल्ट तक करा जाता है। ठीक है, ठीक, वायु संधारित्र का प्रयोग, इसका उपयोग 100 वोल्ट से 3000 वोल्ट तक किया जाता है। इसका मीडियम जो बीच का जो पदार्थ है, ठीक है, वो क्या होगा, डाई इलेक्ट्रिक मीडियम क्या है, एयर यानी हवा है। ठीक है, इसलिए इसे वायु संधारित्र, इसका उपयोग 100 वोल्ट से 3000 वोल्ट तक किया जाता है। ठीक है, पॉइंट नंबर हो जाएगा हमारे भारत, यह संधारित्र
कैसा होगा? वेरिएबल और फिक्स्ड दोनों प्रकार का। कैसा? वेरिएबल और फिक्स्ड दोनों प्रकार का होता है। ठीक है, दोनों प्रकार का होता है। यह इसका उपयोग किस पे होता है? एसी के लिए इसका उपयोग लिखेंगे। ठीक है, इसका उपयोग एसी के लिए होता है। और 5वां पॉइंट है हमारे पास, ये कैपेसिटर कैसा होता है? नॉन पोलराइज। ये नॉन पोलराइज्ड, ठीक है, होता है। ठीक है, ये कैसा होता है? ये कैपेसिटर नॉन पोलराइज्ड होता है। जहाँ एसी आ जाएगा, ठीक है, वहाँ क्या होगा? नॉन पोलराइज्ड। जहाँ एसी डीसी दोनों, वहाँ पोलराइज्ड। ठीक है, जहाँ एसी होगा वहाँ नॉन पोलराइज्ड। ठीक है, वायु संधारित्र एयर कैपेसिटर, इसका डाइलेक्ट्रिक मीडियम क्या होगा? हवा होता है, इसलिए इसे क्या कहते हैं? वायु कैपेसिटर कहते हैं। इसका उपयोग 100 वोल्ट से 3000 वोल्ट तक किया जा सकता है। ये संधारित्र वेरिएबल और फिक्स्ड दोनों प्रकार का होता है। ठीक है, इसमें खास बात होती है इसकी। इसका उपयोग एसी के लिए होता है। काय के लिए होता है? एसी के लिए। यह नॉन पोलराइज्ड होता है। ठीक है, अगला हो जाएगा हमारे पास, अगला कैपेसिटर कौन सा है? 2 नंबर, कागज संधारित्र। कौन है? हाँ? नंबर 2 हो जाएगा हमारे पास कागज संधारित्र। ठीक है, यानी कि पेपर कैपेसिटर। ठीक, पेपर कैपेसिटर हो जाएगा। ठीक है, इसका माध्यम क्या हो जाएगा हमारा? कागज। ठीक, इसका डाई इलेक्ट्रिक मीडियम क्या होता है हमारा? पेपर होता है। पेपर यानी कागज जो भी है, ठीक है, होता है, इसलिए इसे क्या कह रहे हैं? कागज संधारित्र। मैंने बताई, कागज अगर बीच में है तो कागज संधारित्र, एयर है तो एयर संधारित्र। ठीक, अब क्या लिखेंगे? इसका परास। इसका परास कितना होता है? 0.0005। कितने जीरो? 3 जीरो। 0.005 से हजारों माइक्रोफैराड तक होता है। ठीक, का उपयोग 100 वोल्ट से 100 केबी। केबी का मतलब क्या है? किलो वोल्ट। 1 किलो में कितना छपे होते हैं? 1000। यानी कितने होगा ये? 100 और वो के की जगह कितना आ जाएगा? 1000, 3 जीरो। ठीक है, यानी कि 100,000 यानी 1,00,000 वोल्ट तक। ठीक है, कितना का उपयोग कर सकते हैं? 1,00,000 वोल्ट तक। 100 वोल्ट से 100 केबी वोल्ट तक यूज़ होता है। ठीक है, इसका उपयोग 100 वोल्ट से 1000 केबी तक होता है। ठीक है, केबी तक होता है। इसका डाइलेक्ट्रिक मीडियम पेपर है। इसकी परास कितनी होती है? 0.005, 305 से हजारों माइक्रोफैराड तक होती है। ठीक है, इसका उपयोग 100 वोल्ट से 100 केवी तक होता है। ठीक है, ठीक, चौथा पॉइंट का है, ये पोलराइड और नॉन पोलराइड दोनों प्रकार का होगा। ये कैसा होगा? यह पोलराइज्ड एंड नॉन पोलराइज्ड दोनों प्रकार का होता है। दोनों प्रकार का होता है। मैंने बताई, जब दोनों आ जाएंगे तो पोलराइड और नॉन पोलराइड तो क्या हो जाएगा? एसी डीसी दोनों पर कार्य करेगा। ठीक है, यह एसी तथा डीसी दोनों पर कार्य
करता है, ठीक, करता है। कागज संधारित्र हमारा हो गया। इसका डाइलेक्ट्रिक मीडियम क्या है? पेपर या कागज है, ठीक है। इसकी परास कितनी होती है? 0.005 से हज़ारों माइक्रोफैराड तक होती है। इसका उपयोग कितने 100 वोल्ट से 100 केवी तक करते हैं, ठीक है। ये पोलराइज और नॉन पोलराइज दोनों प्रकार का होता है। ये AC DC पर दोनों पर कार्य करता है, ठीक है। अब 3 नंबर पे आ जाएंगे हम, ठीक। अभ्रक संधारित्र, जैसे क्या कहेंगे? माइका कैपेसिटर, ठीक है, कैपेसिटर, ठीक। इसका क्या हो जाएगा हमारा? इसका माध्यम क्या हो जाएगा? डाई इलेक्ट्रिक मीडियम क्या होगा इसका? हाँ, इसका डाई इलेक्ट्रिक मीडियम यानी माध्यम क्या होता है हमारा? अभ्रक। क्या होगा? अभ्रक होता है, ठीक है, अभ्रक होता है, ठीक। अगला क्या हो जाएगा हमारे पास? नंबर 2, संधारित्र की परास 5 माइक्रोफैराड से कितनी? 5 माइक्रोफैराड से 10,000 माइक्रोफैराड तक होती है, ठीक है, ठीक। तीसरा नंबर लिखेंगे। इस संधारित्र परास कितनी हो जाएगी? 5 माइक्रोफैराड से 10,000 माइक्रोफैराड तक होती है। एक मुख्य नाम से भी जानते हैं, किसे? इसे सिल्वर, किससे? सिल्वर माइका सिल्वर माइका संधारित्र के नाम से जाना जाता है, ठीक है। संधारित्र के नाम से जाना जाता है, याद रखना है, बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। कहेगा सिल्वर माइका के नाम से किस संधारित्र को जाना जाता है? तो किसे जाना जाता है? हमारे अभ्रक संधारित्र को, ठीक है, यानी माइका कैपेसिटर। माइका सिल्वर माइका लगा है, ठीक है, साथ में, तो कौन सा हो जाएगा? अभ्रक संधारित्र, ठीक है। नंबर 4 हो जाएगा हमारे पास। नंबर 4 है, इसका उपयोग 100 वोल्ट से 500 वोल्ट तक किया जाता है। इसका उपयोग 100 वोल्ट से 500 वोल्ट तक किया जाता है, ठीक है। अगला है हमारे पास, यह सामान्यता हाई फ्रीक्वेंसी, हाई फ्रीक्वेंसी मतलब क्या? उच्च आवृत्ति। फ्रीक्वेंसी मतलब क्या? आवृत्ति। तो क्या कहेंगे? उच्च आवृत्ति पर यूज़ यानी कि उपयोग होता है, ठीक है, होता है, ठीक। ये हो गया हमारा अभ्रक कैपेसिटर, ठीक है। क्या है? इसका डाइलेक्ट्रिक मीडियम क्या है? अभ्रक है, ठीक, क्योंकि अभ्रक संधारित्र है। इस संधारित्र का परास कितना होता है? 5 माइक्रोफैराड से 10,000 माइक्रोफैराड तक होती है, ठीक है, बहुत अधिक। तो इसी वजह से क्या है? ये बहुत उच्च आवृत्ति पर इसका क्या करते हैं? यूज करते हैं, ठीक है। इसे सिल्वर माइका संधारित्र के नाम से भी जाना जाता है। इसका उपयोग कितने वोल्ट तक करेंगे? 100 वोल्ट से 500 वोल्ट तक किया जाता है, और कहाँ पर? AC पर, ठीक है, किया जाता है। अभ्रक संधारित्र हो गया। हमारे पास कौन सा आ जाएगा? डाई इलेक्ट्रिक, वो इलेक्ट्रोलाइटिक कैपेसिटर। इसके बाद कौन? ठीक है, लिखेंगे। इसका उपयोग क्या करना है हमारा? 1 वोल्ट से कितना करेंगे? 1 किलो वोल्ट यानी 1000 वोल्ट, ठीक है। कितना हो जाएगा? 1 वोल्ट से कितना? 1000 वोल्ट तक किया जाता है, ठीक है, किया जाता है। अधिकतर जगह यही वाला हमारा यूज होता है, इलेक्ट्रोलाइटिक कैपेसिटर, ठीक है। इसका उपयोग कितने करते हैं? 1 वोल्ट से 1 kV तक किया जाता है, ठीक। अगला लिखेंगे, फ्रीक्वेंसी 1 पिकोफैराड से कितनी होती है? 100 पिकोफैराड तक होती है, ठीक है। 1 पिकोफैराड से कितनी हो जाएगी? 100 पिकोफैराड तक, ठीक। अगला क्या लिखेंगे? इसका प्रयोग DC परिपथों में किया
जाता है। ठीक है, कैपेसिटर कैसा होता है? पोलोराइज्ड होता है। ठीक है, क्या हो गया हमारे पास? इसका उपयोग कितने करते हैं? इलेक्ट्रोलाइटिक संधारित्र का प्रयोग कितना है? इसका प्रयोग 1 वोल्ट से 1 केवीए तक करेंगे। ठीक है, इसकी फ्रीक्वेंसी कितनी होगी? 1 पिकोफैराड से 100 पिकोफैराड तक होती है। ठीक है, इसका प्रयोग डीसी परिपथों में किया जाता है। ये कैपेसिटर पोलराइज होता है। ठीक है, ये कैपेसिटर कैसे होते हैं? पोलराइज होता है। ठीक है, अब लिखेंगे 1 पिकोफैराड बराबर कितना होगा हमारे पास? 1 पिकोफैराड बराबर होता है 10⁻⁻12 फैराड। कितना होता है? 1 पिकोफैराड बराबर कितना होता है हमारा? 10⁻⁻12 फैराड होता है। ठीक है, और पंखा का की आवश्यकता है, तो पंखा के लिए कितनी चाहिए? पंखा के लिए है हमारे पास पूछेगा तो 2.5 माइक्रोफैराड या 1.5 माइक्रोफैराड, इतनी फ्रीक्वेंसी चाहिए। ठीक है, पंखा के लिए। ठीक, इतनी फ्रीक्वेंसी चाहिए किसके लिए? पंखा के लिए। पंखा के लिए कितनी चाहिए? 2.5 माइक्रोफैराड का हो या फिर 1.5 माइक्रोफैराड का हो। ठीक है, हो गया हमारे पास इलेक्ट्रोलाइटिक संधारित्र। इसका उपयोग कितने? 1 केवीए से 1 वोल्ट से 1 किलो वोल्ट तक किया जाता है। इसकी फ्रीक्वेंसी 1 पिकोफैराड से 1000 पिकोफैराड तक होगी। पंखा के लिए कितना? 2.5 माइक्रोफैराड से 1.5 माइक्रोफैराड तक। ये हमारे कैसे हो गए? मुख्यतः जो होंगे वो कितने प्रकार के? 5 प्रकार के। तो हमारे क्या हो गए? 4 प्रकार हो गए। एक रह गया सेरेमिक कैपेसिटर। ठीक है, लास्ट रह गया कितना? सेरेमिक। ठीक है, सेरेमिक कैपेसिटर नंबर 1 है। इसका उपयोग बहुत कम वोल्ट से कितने करेंगे? 3000 वोल्ट तक होता है। ठीक है, और ये कैसा होता है? यह फिक्स्ड कैपेसिटर होता है। ये फिक्स्ड कैपेसिटर होता है। ठीक है, नंबर 3 है। ठीक है, इसका उपयोग बहुत कम वोल्टेज से 3000 वोल्ट तक करेंगे, और ये कैसा होता है? फिक्स कैपेसिटर। और तीसरा क्या लिखेंगे? इसका परास 3 पिकोफैराड से कितनी हो जाएगी? 2 माइक्रोफैराड तक होती है। ठीक है, सही है। कितनी हो जाएगी? 3 पिकोफैराड से 2 माइक्रोफैराड तक होती है। इसका परास किसका? सेरेमिक कैपेसिटर कितना होता है? 3 पिकोफैराड से 2। उपयोग एसी तथा डीसी में दोनों में किया जाता है। ठीक है, संधारित्र मॉडर्न इलेक्ट्रॉनिक्स होता है। जब ऐसा होता है तो इसका एग्जाम्पल के लिए कैसे? ये संधारित्र मॉडर्न इलेक्ट्रॉनिक्स में यूज होता है। एग्जाम्पल के लिए कैसे? टीवी और रेडियो में देखे होंगे। ठीक है, मॉडर्न कैप्स इलेक्ट्रॉनिक्स बहुत छोटे लगे होते हैं, गोल से होते हैं, इस तरह से लगे हुए खड़े हुए। ठीक है, ये हमारे क्या होते हैं? जेई कैपेसिटर सेरामिक संधारित्र कहलाते हैं। ठीक है, अभ्रक कैसे होगा? गोल, लेकिन थोड़ा सा चौड़ा और 2 पिने होंगे उसमें लगी हुई। ठीक है, वो होगा हमारा अभ्रक। ईयर वाला बहुत बड़ी जगह पे यूज करते हैं। ठीक है, उसके बाद हमारे पास आया था डाई इलेक्ट्रिक कैपेसिटर। वो हमारा काय में यूज होता है? पंखा मोटर में सब यूज होता है। ठीक है, डाई इलेक्ट्रिक कैपेसिटर। ठीक, अब हम पढ़ेंगे कार्य के आधार पर संधारित्र कितने प्रकार का होता है। आधार पर संधारित्र कितने प्रकार का होता है। ठीक है, तो कार्य के आधार पर कितने प्रकार का होता है? 3 प्रकार का। 3 प्रकार का हो जाएगा। ठीक है, कार्य के आधार पर संधारित्र कितने प्रकार का? 3 प्रकार का। एक हो जाएगा हमारा नियत मान कैपेसिटर। ठीक है, नियत मान संधारित्र, जैसे कहते हैं फिक्स्ड कैपेसिटर, फिक्स्ड वैल्यू कैपेसिटर
कैपेसिटर, ठीक है। ठीक, नंबर 1 हो गया ये। नंबर 2 प्रकार कैसे हो जाएगा हमारा? नंबर 2 होगा समायोजित मान। समायोजित मान संधारित्र, जैसा बोलेंगे एडजस्टेबल कैपेसिटर, ठीक है, कैपेसिटर, ठीक। तीसरा हो जाएगा हमारे पास वेरिएबल यानी परिवर्तनमान संधारित्र, ठीक है, संधारित्र, जैसा कहते हैं हम वेरिएबल कैपेसिटर, ठीक है, कैपेसिटर कहते हैं, ठीक। परिवर्तनमान संधारित्र वेरिएबल कैपेसिटर हो जाएगा, ठीक है। तीसरा नियतमान कैपेसिटर यानी फिक्स्ड वैल्यू, जितनी वैल्यू की आवश्यकता है उतने वैल्यू को हम कैपेसिटर यहाँ पर यूज कर सकते हैं, ठीक है। अगर लग रही कहीं पर एडजस्टेबल, जहाँ पर कभी फ्रिक्वेंसी हाई हो या वोल्टेज हाई हो या लो हो, ठीक है, ऐसी जगह पर हम कौन सा कैपेसिटर यूज करेंगे? समायोजित मान संधारित्र, ठीक है। और वेरिएबल जहाँ कभी अप डाउन की आवश्यकता है वहाँ पर हम वेरिएबल कैपेसिटर यूज करेंगे, ठीक। आप जो होत कैसे कहते हैं, देखो नियतमान कैपेसिटर में कौन कौन से आएंगे, देखो नंबर 1 है हमारे पास नियत मान संधारित्र। देखो इसमें कौन कौन सा आता है संधारित्र, जैसा कहते हैं फिक्स्ड वैल्यू कैपेसिटर, ठीक है। ठीक, ये हमारे पास होता है। जैसे देखो पेपर संधारित्र, ठीक है। नियतमान संधारित्र कौन कौन से होंगे? देखो पेपर संधारित्र कौन कौन से? पेपर संधारित्र, अभ्रक संधारित्र, इलेक्ट्रोलाइटिक संधारित्र, सैरामिक संधारित्र, और कौन सा हो जाएगा हमारा? सैरामिक होता है, सैरामिक संधारित्र, ठीक है। बस संधारित्र होते हैं। देखो वहाँ पर क्या पढ़े हमने, जो मुख्यतः कैपेसिटर थे उसमें क्या थे? पेपर संधारित्र भी था, आवर्धक भी था और इलेक्ट्रोलाइटिक, ठीक। और 5वां कौन सा था? सैरामिक संधारित्र, ठीक। अब यहाँ पर जो है हमारे पास वो कार्य के आधार पर है, तो कार्य के आधार पर कौन से? नियतमान कैपेसिटर है, समायोजन मान कैपेसिटर है और परिवर्तनमान कैपेसिटर है, ठीक है। तो जो इतने कैपेसिटर हैं वो हमारे सारे के सारे किसके अंदर हैं? नियतमान कैपेसिटर के अंदर, यानी फिक्स्ड वैल्यू कैपेसिटर के अंदर हैं, ठीक है। तभी क्वेश्चन नहीं तो कल अगर अब जो है, अगर ये वाले अगर हमारे पड़े हुए नहीं है तो हम उसमें से कोई ना कोई ऑप्शन चूज करेंगे। वो पूछेगा निम्न में से कार्य के आधार पर कैपेसिटर का प्रकार कौन सा नहीं है, ठीक है। तो ऑप्शन होगा उसमें पर एक होगा नियतमान संधारित्र, समायोजन मान संधारित्र, परिवर्तन मान संधारित्र, और एक इनमें से कोई सा ऑप्शन होगा, ठीक है। तो जो नहीं है कार्य के आधार पर वो इनमें से नहीं है, ठीक है। कार्य के आधार पर कौन कौन से हैं? ये तीनों हैं हमारे, ये तीनों काम है कार्य के आधार पर, और ये हमारे मुख्यतः, ठीक है। अब इनका प्रयोग जो होगा हमारे कहाँ होगा? देखो इनका उपयोग इलेक्ट्रिकल एवं इलेक्ट्रॉनिक परिपथों में किया जाता है, ठीक है। इलेक्ट्रॉनिक परिपथों में किया जाता है, ठीक है, ठीक। आई बात समझ में? पेपर संधारित्र, आवर्धक संधारित्र, इलेक्ट्रोलाइटिक संधारित्र और सैरामिक संधारित्र, इसका उपयोग क्या करेंगे? इलेक्ट्रिकल एवं इलेक्ट्रॉनिक परिपथों में किया जाता है। मुख्यतः इसका उपयोग सभी जगह होता है, ठीक है। अधिकतर जगह जो उपयोग होते हैं वो यही होते हैं, नियतमान संधारित्र, फिक्स्ड वैल्यू कैपेसिटर, यानी कि इतने जो कैपेसिटर हैं इनका ही प्रयोग मुख्यतः किया जाता है, ठीक है। अब हमारे पास दूसरा क्या है? समायोजनीय मान कैपेसिटर। समायोजनीय मान में आ जाएगा हमारा ट्रिमर और पैडल, ठीक है। जैसे कोई
ट्रांसमीटर है या रिसीवर है, ठीक है, उसमें हम कौन कौन से छोटे छोटे कैपेसिटर लगाएंगे, तो वहाँ पर हम कौन सा कैपेसिटर लगा देंगे, हम समायोजनीय मान कैपेसिटर, समायोजनीय मान कैपेसिटर लगा देंगे, ठीक है। ट्रांसमीटर और रिसीवर में उपयोग करेंगे, ठीक। हमारे पास दूसरा नंबर है समायोजनीय संधारित्र, समायोजनीय मान संधारित्र यानी एडजस्टेबल कैपेसिटर, ठीक है। एडजस्टेबल कैपेसिटर देखो कैसे होंगे, देखो रिसीवर है हमारे पास, रिसीवर और ट्रांसमीटर होते हैं, वहाँ पर हमें आवश्यकता पड़ती है, ठीक है। इलेक्ट्रॉनिक्स में अधिकतर इन चीज़ों की आवश्यकता पड़ती है, ठीक। इलेक्ट्रॉनिक्स मैकेनिक में अगर कोई एग्जाम अगर इलेक्ट्रॉनिक मैकेनिक से संबंधित है, तब वहाँ यहाँ से क्वेश्चन उससे पूछने हैं, ठीक। तो पूछने से संबंधित क्या है, वो पूछता है समायोजनीय मान संधारित्र कौन सा नहीं है या कौन सा है। तो वहाँ पर हमारे पास कौन सा होता है, एक तो होता है ट्रिमर और दूसरा कौन सा होता है हमारे पास पैडर, ये दो संधारित्र होते हैं, ठीक है, आदि, ठीक। ये दो संधारित्र हमारे होते हैं कौन से, समायोजनीय संधारित्र, ठीक। अब इनका प्रयोग कहाँ होगा, इनका उपयोग जो होता है, इनका उपयोग जो करेंगे वो करते हैं रिसीवर और ट्रांसमीटर में करते हैं, कहाँ, ट्रांसमीटर में किया जाता है, ठीक है। या तीसरा हमारे पास परिवर्तन मान संधारित्र, ठीक है। इसे बोलेंगे वेरिएबल कैपेसिटर। अच्छा एक चीज़ अभी यहाँ पर छूटी है अभी, ठीक है, वो क्या छूटी है, जैसे इसका अगर कभी सिंबल पूछ लेगा तो पता कैसे, ये है, ठीक, और क्या होगा, इस तरह से यहाँ से मुड़ा हुआ होगा, ठीक, ये हो गया हमारा सिंबल इसका, ठीक है, समायोजनीय संधारित्र का, ठीक। और वेरिएबल का कैसे होगा, देखो वेरिएबल कैपेसिटर ये है, ये हमारे क्या वेरिएबल, अगर इस तरह से अगर कहीं पर भी तीर का चिन्ह अगर बीच से अगर निकल के जाए तो वो है क्या, वेरिएबल। अगर संधारित्र में अगर जा रहा है तो संधारित्र वेरिएबल है, ठीक है। अगर प्रतिरोध में अगर ऐसा करके जाए, जैसे प्रतिरोध हमारे पास ऐसे करके है, ठीक, यही तो होता है, यहाँ से तीर का चिन्ह जा रहा है तो इसका मतलब क्या, वेरिएबल रेजिस्टेंस है ये, ठीक है। और अगर प्रेरक तत्व में जा रही है ऐसे करके, ठीक है, तीर का चिन्ह, तो वेरिएबल प्रेरक तत्व है, ठीक। कहने का मतलब है जब भी तीर का चिन्ह जिस सिंबल को काट के बीच से जाएगा तो वो सिंबल क्या हो जाएगा, वेरिएबल हो जाएगा, ठीक है, वेरिएबल हो जाएगा, ठीक। अब हमारे जो पहले का हमने जो लिखा उसका पहले वाला क्या था हमारे पास, फिक्स्ड वैल्यू वाला कैपेसिटर, फिक्स वैल्यू कैपेसिटर का सिंबल उतार देना, ठीक है, पहले का यहाँ पर बना दे रहा हूँ मैं, ठीक। पहले का यहाँ पर जो फिक्स्ड वाले का है उसका कैपेसिटर का चिन्ह जो होता है वो ये है, ठीक, पहले वाले का, ठीक। ये हो गया हमारा समायोजनीय मान का, ये हो गया हमारे परिवर्तन मान का, ये हो गया हमारे फिक्स्ड वैल्यू का, ठीक है। ये हमारे क्या का है, फिक्स्ड वैल्यू, ठीक है, ऐसे वहाँ पर लगा लेना, ठीक है। परिवर्तन मान संधारित्र हमारे कौन सा होता है, देखो एक ही होता है बस, कौन सा, गेंग, क्या बोलते हैं इसे, गेंग संधारित्र, ये एक विशेष प्रकार का संधारित्र होता है, ठीक है। ये कैसा होता है, विशेष प्रकार का संधारित्र होता है। इसका उपयोग क्या करते हैं, इसका उपयोग वहाँ होता है, जहाँ मान को परिवर्तन करने की आवश्यकता होती है, क्या करने की आवश्यकता हो, परिवर्तन करने की आवश्यकता हो। इसका प्रयोग करेंगे टीवी के ट्यूट में, ठीक है, क्या में करेंगे, इसका उपयोग करते हैं, इसका उपयोग टेलीवी यानी टेलीविज़न, ठीक है, टेलीविज़न
बीजन के ट्यूड क्या में, ट्यूड में, ठीक है, ट्यूड में परिवर्तन हेतु प्रयोग किया जाता है, ठीक है, हेतु प्रयोग किया जाता है, ठीक है, समझ में आई। अगर टेलीविज़न या रेडियो भी है, ठीक है, उसका ड्यूट है, ट्यूट होती है, ठीक है, उसमें अगर हमें परिवर्तन हेतु क्या कर रहे हैं, उसे परिवर्तन करने होता है मान को, ठीक है, तो उसमें परिवर्तन के लिए प्रयोग करा जाता है कौन सा, गेंग संधारित्र, गेंग कैपेसिटर, जैसे कहते हैं परिवर्तन मान संधारित्र। पूछेगा निम्न में से गे परिवर्तन मान संधारित्र है, ट्रिमर, पैडर, गेंग या इलेक्ट्रोलाइटिक, ठीक है, तो कौन सा, गेंग, ठीक है। परिवर्तन मान संधारित्र नहीं है तो इसे छोड़कर बाकी के सब क्या जाएंगे, परिवर्तन संधारित्र नहीं होंगे, ठीक है। ये हमारे पास क्या होगा, कैपेसिटर। कार्य के आधार पर कितने प्रकार के होगा, ये 3 प्रकार के, ठीक। समूहन यानी कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टेंस, ठीक है। कॉम्बिनेशन का मतलब होता है जोड़, कैसे करके जोड़ सकते हैं, ठीक है। रोधों का समूहन कितने प्रकार का, 2 प्रकार का होता है, एक श्रेणी समूहन और एक समांतर समूहन, ठीक है। ये लिखेंगे हम श्रेणी समूहन, ठीक। श्रेणी समूहन हो गया, ठीक। श्रेणी समूहन का मतलब है पंक्ति के आधार पर, ठीक है। जैसे एक संधारित्र हमने जो लगा दिया, ठीक, ठीक है, एक संधारित्र हमारे यहाँ तक लग गया, दूसरा हमें फिर से जोड़ना है यहाँ पर, ठीक, एक और जोड़ना है, ठीक, बस, ठीक। 3 हमने संधारित्र जोड़ दिए। यहाँ पर हमारे पास क्या एक बैटरी होगी वही लगी हुई, ठीक है, प्लस और माइनस। जब हमारे पास धारा जाएगी इधर और इधर से धारा हमारी आ जाएगी, ठीक। यहाँ पर हमारे पास क्या है, ये आई है, ये भी क्या है हमारे पास, आई है, जो हमारे पास वोल्टेज की बैटरी यानी वोल्ट भी है, ठीक। जो हमारे पास R1 है, R2 दो संधारित्र, तीसरा संधारित्र R3, ठीक। तो इसमें होगा क्या, संधारित्र का समूहन में पहले संधारित्र हमारा इतना है, ठीक है, पहले संधारित्र, अब यहाँ से हटा देते हैं हम जोड़ेंगे तो समझ में आ जाएगा, ठीक है। पहला संधारित्र है हमारा, पहले संधारित्र का पहला सिरा ये हो गया, दूसरा सिरा ये, एक तार जे एक तार जे, संधारित्र है, ऐसा होगा, एक तार इधर को निकला हुआ होगा, एक तार इधर को, तो पहले संधारित्र का दूसरा सिरा और दूसरे संधारित्र के पहले सिरे से, ठीक है, पहले सिरे से होगा, नहीं होगा, देखो पहले संधारित्र का दूसरा सिरा हो गया ये, ठीक है, और दूसरे संधारित्र का कैसा हो गया, पहला वाला सिरा। एक संधारित्र का ये है सिरा, एक सिरा इसका ये है ना, तो पहले वाले का दूसरा सिरा दूसरे वाले के पहले सिरे से, ठीक है, और दूसरे वाले का दूसरा सिरा तीसरे वाले के पहले सिरे से जुड़ा होता है। बस यही कॉम्बिनेशन आगे भी लगे होगा, अगर और ज़्यादा जोड़ दें तो यही करना पड़ेगा, तीसरे का दूसरा सिरा और चौथे का पहला सिरा जोड़ना पड़ेगा, ठीक है, इसी क्रम में जुड़े होते हैं, ठीक है। यानी कि क्या है, रेजिस्टेंस है हमारे पास, प्रतिरोध का पहले प्रतिरोध का लिखेंगे, पहले प्रतिरोध का पहले प्रतिरोध का दूसरा सिरा, पहले प्रतिरोध का कैसा, पहले प्रतिरोध का दूसरा सिरा दूसरे प्रतिरोध के पहले सिरे से, कौन से प्रतिरोध के, दूसरे प्रतिरोध के
पहले सिरे से तथा दूसरे प्रतिरोध का दूसरा सिरा तीसरे प्रतिरोध के पहले सिरे से। ठीक है, तीसरे प्रतिरोध के पहले सिरे से जुड़ा होता है। और आगे भी क्या रहता है, यही क्रम लागू रहता है। ठीक है, अब इसमें इम्पोर्टेंट क्या है, देखो अगर इलेक्ट्रिकल या इलेक्ट्रॉनिक्स अगर सीखनी है तो यहाँ से एक बात हमेशा ही ध्यान रखनी पड़ेगी कि श्रेणी में क्या होगी हमारे पास, धारा समान। श्रेणी में धारा समान और वोल्टेज अलग अलग। धारा समान का मतलब अगर यहाँ से अगर आई जा रही है तो यहाँ पर भी आई। ठीक है, धारा क्या होनी चाहिए हमारे पास, हर रेजिस्टेंस में समान होनी चाहिए। धारा क्या होगी हमारी, हर रेजिस्टेंस में समान होगी। अगर यहाँ 4 एम्पियर की है तो 4 एम्पियर की यहाँ होगी, 4 एम्पियर की यहाँ, 4 एम्पियर की यहाँ। और वोल्टेज क्या होगा सब में अलग अलग। वोल्टेज क्या होगा, कभी इसमें कम होगा तो इसमें कभी ज़्यादा होगा, कभी इसमें ज़्यादा होगा तो कभी इसमें कम होगा, कभी इसमें कम होगा तो इसमें ज़्यादा होगा। मतलब क्या होगा, तीनों में क्या होगा, अलग अलग होगा। तो हमें याद रखना है कि श्रेणी में क्या होती है, धारा समान। कैसी, धारा समान तथा वोल्टेज ठीक है, हिंदी में भी लिख दे रहा हूँ। वोल्टेज कैसे होते हैं, अलग अलग होते हैं। ठीक है, अब इसको ध्यान रखने से हमारे पास क्या फ़ायदा होगी, देखो धारा समान यहाँ पर जो आई होगी I1, यहाँ जो आई होगी वही आई यहाँ होगी और वही आई हमारे पास यहाँ होगी। ठीक है, धारा क्या हो जाएगी हमारे पास, सब में समान हो जाएगी। ठीक है, धारा क्या हो जाएगी हमारे पास, सब में समान। और वोल्टेज जो होगा वो हमारे पास सब में अलग अलग। वोल्टेज अलग अलग कैसे होगा, अगर यहाँ पर V1 है, अगर हमारे पास यहाँ पर क्या है V1 तो यहाँ हमारे पास क्या होगा V2 और यहाँ क्या हो जाएगा हमारे पास V3। मतलब वोल्टेज क्या होगा हमारे पास अलग अलग। अब इसको याद कैसे रखेंगे, और समांतर में क्या हो जाएगा, बिल्कुल उल्टा। कैसे, उसमें क्या होगा, धारा कैसे चलेगी, अलग अलग और वोल्टेज समान। तो हमारे जो घरों में जो लाइट होती है वो हमारी कैसी होती है, समांतर में। कभी भी देखी होगी, अगर एक बल्ब अगर एक बल्ब में अगर 24 वाट का अगर ऊर्जा आ रही है तो दूसरे बल्ब में भी क्या जाएगी 24 वाट, तीसरे में भी 24 वाट। ऐसा नहीं होगा कि एक बल्ब बहुत तेज जल जाए कमरे में तो दूसरा बल्ब मद्दा। क्यों, क्योंकि घरों की जो लाइट होती है वो हमारी किस क्रम में होती है, समांतर क्रम में, वोल्टेज को समान रखने के लिए। ठीक है, समांतर में होता है वोल्टेज समान और धारा अलग अलग। तो हम कहाँ से ध्यान रखेंगे, अपने घर की लाइट से, कि हमारे घर की लाइट क्या रह रही है, फिक्स रह रही है। भाई क्यों रह रही है, क्योंकि हमने जो अपनी वायरिंग कर रखी है वो समांतर में कर रखी है। समांतर का रूल है यही कि वोल्टेज क्या रहना चाहिए सबका समान, और धारा जो है करंट क्या होना चाहिए अलग अलग। ठीक है, ठीक, क्योंकि बल्ब कैसे चलेगा हमारा, वोल्टेज से। हालांकि करंट अलग चीज़ है, लेकिन मुख्यतः जो उजाला करेगा, जो उजाला जो सब लगातार जो बराबर जलेंगे वो किसकी वजह से चलना है, वोल्टेज की वजह से। ठीक है, वोल्टेज क्या उसमें सब में समान है, तो समांतर में वोल्टेज समान, धारा अलग अलग। ठीक है, तो हमारा यहाँ पर अगर प्रतिरोध अगर हमें जोड़ना है तो क्या करेंगे हम यहाँ पर, तो यहाँ पर हम अगर हमें एक आर चाहिए तो हम हमारा यहाँ पर एक आर कैसे कर प्राप्त होगा, देखो एक आर बराबर हमारा यहाँ पर होता है आर बराबर R1 प्लस R2 प्लस R3 डॉट डॉट डॉट, जितने भी हैं सब जोड़ दो। ठीक है, ये हो गया हमारा श्रेणी का। ठीक, श्रेणी में क्या होगा हमारा, जो महत्तम प्रतिरोध होगा, महत्तम प्रतिरोध का मतलब है जो सबसे अधिक प्रतिरोध होगा, तो उसका लास्ट आंसर क्या होगा, महत्तम से भी महत्तम आएगा। नहीं आई समझ में अभी। जैसे मान लिए यहाँ पर 2 ओम प्रतिरोध है। कैसे, जैसे यहाँ मान लिए 2 ओम प्रतिरोध है। ठीक है, यहाँ कितना हमारा 4 ओम प्रतिरोध है और यहाँ पर 8 ओम प्रतिरोध है। ठीक है, कुछ भी मान लो। ठीक है, 8 ओम प्रतिरोध है, तो महत्तम से महत्तम कहना, ये समझ में आ गई। पहले प्रतिरोध का कैसा, दूसरा सिरा दूसरे के पहले से, दूसरे का दूसरा तीसरे के पहले से। ठीक है, और दूसरी बात सबसे मेन इंपॉर्टेंट लाइन ये है, ये तो एक क्रम अगर भूल भी जाओ तो भी काम चल जाएगा।
मगर ये लाइन ना भूलना है कभी भी, इलेक्ट्रिकल अगर पढ़ना है, इलेक्ट्रॉनिक्स पढ़ना है तो ये लाइन कभी भी नहीं भूलना है कि श्रेणी में धारा समान तथा वोल्टेज अलग अलग। इसका क्रम हमारे इस चैप्टर में भी है, और सेल और बैटरी पढ़ोगे उसमें भी। देखो सेल एवं बैटरी से सिंपल सवाल, 1 मिनट, सिंपल सवाल कैसे, जैसे उसने कह दिया कि जो सेल हम लगाएंगे, हमें वोल्टेज अगर बढ़ाना है तो सेल को किस क्रम में लगाएंगे, तो हम कैसे क्रम में लगाएंगे। देखो वोल्टेज बढ़ाने के लिए हमें कौन सा क्रम अपनाना पड़ेगा। देखो समांतर क्रम में तो भाई हमने पढ़ा है वोल्टेज क्या होता है, समान, उसमें तो वोल्टेज बढ़ा नहीं सकते, तो हमें कौन से क्रम में लगाने पड़ेंगे, श्रेणी क्रम में। 2 लाइनें याद, सवाल हमारा हल हो जाएगा सिंपल सा, ठीक है। यानी कि ये बेसिक ऑफ इलेक्ट्रिसिटी चैप्टर है, बेसिक चीज़ें यहाँ पर हमें सीखने को मिलेंगी, ठीक है। बेसिक बहुत आराम से, ठीक। यानी कि हमने देख लिया कि समांतर में क्या है भाई, वोल्टेज समान है, और हमें वोल्टेज, हमें क्या, बैटरी का जब वोल्टेज ज़्यादा होगा तभी तो टॉर्च दूर तक उजाला करेगी, वोल्टेज कम है उजाला नहीं करेगी। जितने बड़े सेल उतनी ही दूर तक उजाला फेंकती है बैटरी, सिंपल बात है, एक व्यवहारिक बात है, ठीक है। अब क्या है हमारे पास, हम यहाँ पर थे कि महत्तम से महत्तम कैसे आएगा, ठीक। मान लीजिए ये 2 ओम का है, ये 4 ओम और ये 8 ओम। अब इनमें सबसे बड़ा मान किसका है, ये है 8 ओम। अब जो उत्तर आएगा वो 8 ओम से भी बड़ा आएगा, 8 ओम से भी बड़ा आएगा। ये हम ये लाइन क्यों याद रख रहे हैं, क्योंकि मान लिया एग्जाम में हमारे पास ऑप्शन A, B, C और D कुछ इस तरह से थे, D कि यहाँ पर था 4 ओम, यहाँ पर था 6 ओम और यहाँ पर था हमारे पास 8 ओम, और एक ही हो गया मान ली कुछ भी सही, ठीक है। मान लिया अधिक ही हो गया 12 ओम, ठीक है। तो जब हमें ये वाली लाइन अगर याद होगी, कौन सी, कि श्रेणी में प्रतिरोध का मान महत्तम से भी महत्तम यानी कि बड़े वाले से भी बड़ा आएगा, तो बड़े वाले से भी बड़ा एक ही मान है बस 12 ओम। बिना करे आंसर लग जाएगा, ठीक है, बिना करे आंसर लग जाएगा केवल इतना करने से कि श्रेणी में महत्तम से भी महत्तम प्रतिरोध का मान, ठीक है। कैसे होगा देखो, जब जोड़ेंगे हम इसे R1 + R2 से, तो R बराबर क्या हो जाएगा, 2 ओम प्लस 4 ओम प्लस 8 ओम, कितना हो जाएगा हमारे पास, 2 4 6 और 8 14 ओम हो जाएगा। महत्तम से बड़े से आया नहीं बड़ा, 8 से बड़ा है नहीं, ये 14 ओम बड़े से बड़ा आएगा। समांतर में क्या होता है, इसका उल्टा हो जाएगा। समांतर में क्या होगा कि जो न्यूनतम से भी क्या आएगा, उसका मान न्यूनतम आएगा, यानी कि जो सबसे छोटा प्रतिरोध होगा उसका फाइनल उत्तर जो आएगा वो उससे भी छोटा आएगा, और श्रेणी में क्या आएगा, बड़े से भी बड़ा आएगा उत्तर। मतलब जो हमारे पास बड़ा सबसे बड़ा प्रतिरोध जो होगा उससे भी फाइनल बड़ा आएगा, और समांतर में उल्टा होता है, छोटे से भी छोटा, ठीक है, या न्यूनतम से भी न्यूनतम, ठीक। ये आ गया हमारे पास समझ में। R बराबर कैसे करके निकालेंगे, इसमें R बराबर R1 + R2 + R3, ठीक है। श्रेणी क्रम समझ में आ गया। श्रेणी में क्या होगी, हमारी धारा समान, वोल्टेज अलग अलग, धारा कैसी होनी चाहिए, समान, ठीक है।